गुरुग्राम 22 मई 2026 फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने 22 वर्षीय इराकी युवती का जटिल वेपल प्रक्रिया की सहायता से सफल उपचार किया है। मरीज साउडल पैपिलियरी एपिथेलियल न्यूप्लाज्म SPEN से ग्रस्त थी, जो कि इस विशाल आकार और बेहद दुर्बल किस्म का पैंक्रियाटिक ट्यूमर है, जिससे मुख्य रूप से युवा महिलाओं में देखा गया है। डॉक्टर अमित जावेद, प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं HOD GIE आको बेरियाट्रिक रोबोटिक तथा MIS सर्जरी तथा डॉक्टर नरोला यंगर, प्रिंसिपल कंसल्टेंट गेस्ट इंटेस्टाइनल आर्कोलॉजी फोर्टिस गुरुग्राम के नेतृत्व में मेडिकल टीम द्वारा उत्तम मरीज का उपचार किया गया। मरीज को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द था, जो कि उसकी पीठ तक पहुंच चुका था। वह कई वर्षों से पीड़ित थी और भारत समेत विदेश में भी कई बार अस्पतालों में परामर्श करवा चुकी थी, लेकिन उन्हें बताया गया था कि उनके ट्यूमर के बड़े आकार और सर्जरी के दौरान कई धमनियों के शामिल होने की वजह से ऐसा करना काफी चुनौतीपूर्ण था। आखिरकार काफी परेशानी के बाद उन्होंने फोर्टिस गुरुग्राम में सलाह मशवरा लेने का फैसला किया। हम लोग ट्राइव करने के लिए, और ये एक पैंक्रियाज के अंदर एक प्रकार का कैंसर है जो कि बहुत रेयर है और बहुत ही एक जायंट साइज का है, बहुत बड़े साइज का है। एंड लिटरेचर में इस तरह के कैंसर्स बहुत कम रिपोर्टेड हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये इतना बड़े साइज का ट्यूमर है तो इसने आसपास के बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको इन्वॉल्व किया हुआ था। तो हमारे साथ हमारी ये पेशेंट भी बैठी हुई हैं। ये लेडी जो है यंग लड़की हैं, ये हमारे पास इराक से आई थी इसके इलाज के लिए। एक बार पहले डॉक्टरों ने इस ट्यूमर को निकालने के लिए सर्जरी अटेम्प्ट करी थी, बट वो फेल हो गई थी। वो इतना बड़ा ट्यूमर था, इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था कि उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल है निकालना। नेक्स्ट स्लाइड। is a 22-year-old girl from Iraq and इसको जो तकलीफ होती थी, इसको पिछले कुछ सालों से पेट में बहुत तेज दर्द होता था। इतना दर्द होता था कि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो गई थी। इसको इस यंग एज में डायबिटीज़ हो गई थी और शुगर अनकंट्रोल्ड। तो यंग एज में सडन ऑनसेट डायबिटीज़ ये एक पैंक्रियाटिक कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये हम सब लोगों को जानना चाहिए कि न्यू ऑनसेट डायबिटीज़, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आप बिल्कुल ठीक थे और सडनली डायबिटीज़ हो गई, ब्लड शुगर्स बड़े होने शुरू हो गए, तो ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। अब साधारण तौर पर पैंक्रियाटिक कैंसर का जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर होता है वो स्मोकिंग होता है। इस लड़की में कोई स्मोकिंग वगैरह कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से इसमें कैंसर हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली इस लड़की को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ जब इसके डॉक्टर नरोला ने आपको केस के बारे में बताया, तो उस डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि केस कितना डिफ़िकल्ट था और कितना टफ था ये अप्रोच करना, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही आते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप के कैंसर्स अधिकतर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये इस केस को अप्रोच करना ही अपने आप में बहुत ही हिम्मत वाली बात है। एंड आई थिंक थैंक्स टू एंड कुडोज टू देयर मेडिकल एंड क्लिनिकल एक्विपमेंट दैट दे हैव अप्रोच्ड दिस केस एंड फाइनली the result is in front of you. The only request that I would place in front of all of you is that such cases should get highlighted so that अगर कोई भी अगर इस तरह के सिम्टम से अफेक्टेड है तो उनको पता चले कि ऐसी बीमारी का इलाज संभव है और एक अच्छे अस्पताल में ही संभव है। सो वही मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस केस के बारे में आप जितना से ज़्यादा जितने से एक्सप्लेन कर पाएँ, अच्छे से अपनी ऑडियंस को बता पाएँ, तो ये कई लोगों को हेल्प करेगा जो कि इस टाइप के बीमारी के बारे में, सिम्टम्स के बारे में अवगत नहीं है। बाकी डिटेल्स ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था क्योंकि इसका साइज़ बहुत मैसिव था। तो जब इतना बड़ा मैसिव ट्यूमर होता है तो उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत वैस्कुलर होता है, खून की नसों के गुच्छे बने होते हैं जो इसको सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसको निकालने में ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा होता है
ऊपर से इसने जो बड़ी खून की नसें थी जो इंटेस्टाइन से लिवर को ब्लड लेके जाती है, जिसको पोर्टल वेन कहते हैं, उसको ऑलरेडी इसने इन्वॉल्व कर दिया था। तो इसको रिसेक्ट करने में एक तो ब्लीडिंग का खतरा था, नंबर 2 ये खतरा था कि अगर हमने उस नस को काट दिया तो इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई अगर ठीक से नहीं जाएगी तो इंटेस्टाइन के अंदर गैंग्रीन हो सकती है, इस बच्ची को लिवर का फेलियर हो सकता है। जो सबसे बड़ी बात थी कि एक ऑलरेडी ये ऑपरेट हो चुकी थी और जो सर्जन ने पेट खोलने के बाद देख के उसको बंद कर दिया था, कहा था कि ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो जब एक अच्छा सर्जन, हम कोई भी सर्जन जब सर्जरी करता है तो उसकी बात को हम रिस्पेक्टफुली लेते हैं, अगर वो हमें कुछ कह रहे हैं तो उसको समझने की भी कोशिश करते हैं।